नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सांजनी सर और रूपम झा द्वारा हुए घमासान डिबेट को सुनाते हैं, जो गीता, महाभारत और रामायण पर हुआ है। आइए ध्यानपूर्वक सुने और अधिक जानकारी हासिल करें। हाँ सर, रूपम झा नाम है मेरा। कुछ अच्छा जी। सवाल है मेरे। हाँ जी, पूछ लीजिए। ये जो सदियों से लेके और आज जो महिलाओं की स्थिति है, इसके बारे में क्या लगता है कि क्या धर्म इसका कारण है? सदियों से लेकर हाँ, धर्म तो कारण है ही, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है ना, जो किताब में हाँ, लिखा रहता है वही तो धर्म माना जाता है। अब कृष्ण जैसा हाँ, व्यक्ति ज्ञान देते-देते, लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते-देते जब वो ये बात लिखेगा कि स्त्री, हाँ। वैश्य, शूद्र जो है पाप योनि होती हैं, तो कोई भी पढ़ेगा तो पाप योनि में समझेगा। फिर दूसरी जगह स्त्री को फिर आप शक्ति भी तो कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? पूजनीय भी तो कहाँ कह कह रहे रहे हैं? हैं। कहाँ पूजनीय कह रहे हैं? बता दीजिए। दुर्गा सप्तशती में स्त्री हुँ। को शक्ति का रूप कहा गया है, उनको पूजनीय वो कहा गया है। दुर्गा सप्तशती आपकी थोड़ी ही है, वो तो बुद्धिज़्म की है ना। दुर्गा जिसको आप अ, बना के घूम रही हैं, वो दुर्गा आपकी थोड़ी ही हैं, वो तो तारा देवी हैं बुद्धिज़्म की। आपका अच्छा, कोई भी आपके यहाँ मूर्ति पूजा है कहाँ पे? है ही नहीं ना। ये देखिए 7वीं सदी में आया था भारत में फाहियान घूमने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। 15 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया और 15 साल ठीक है। पढ़ाई करके उसने मूर्ति देख के गया वो। किसकी मूर्ति थी? देखिए हम दिखा देते हैं आप लोग को। ये आपको हुँ, स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा पेज है। 286 हुँ, ह्वेन सॉन्ग आया था। अब ये पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है? बिहार में बुद्ध भगवान की एक मूर्ति बनाई गई है, जो 30 है या 50 है, ये मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। 30 30 30 फुट ऊँची है। दाहिनी ओर वाले बिहार में, एक्चुअली ये ठीक हुँ, से विज़िबल नहीं हो रहा है मुझे। आप पढ़ तो एक ठीक ही रही सेकंड हैं। सर, रुकिए। हाँ, वो ठीक से एक्चुअली दिख नहीं रहा है ना, मैं लाइट थोड़ा-सा बढ़ाती हूँ इसकी। अच्छा। वाले बिहार में अवलोकितेश्वर बुद्धित्व की हुँ, हुँ। मूर्ति बनी है और बाईं ओर वाले बिहार में तारा बोधिसत्व की मूर्ति है। ये सब मूर्तियां धातु की बनी हुई है। इनका प्रभावशाली स्वरूप देखते ही सब दुख भाग जाते हैं तथा इनके चमत्कार का महत्व दूर से ही यात्रियों को मालूम होने लगता है। अब ये बता रहा हम्म, है कि जो काम आज आप लोग जाते हो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देखने के लिए, वो हम्म, दरअसल ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति ना होके उसको कहते हैं अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, जिनके 4 हाथ होते हैं, कई सर होंगे, हाथ में त्रिशूल हो सकता है, हाथ में तीर धनुष हो सकता है, इनको कहा जाता है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। ये बुद्धिज्म के हैं। वहाँ बुद्धा की भी मूर्ति मिलेगी, अवलोकितेश्वर बुद्ध की भी मिलेंगी और वहीं कहते हैं बाई ओर वाले बिहार में तारा बोधिसत्व। अब तारा बोधिसत्व के आगे वन लिखा है। ये तारा बोधिसत्व कौन है? यही तारा बोधिसत्व को आपने दुर्गा बनाया है, जिसकी दुर्गा सप्तशती आप पढ़ रही थी। देखिए यहाँ नीचे पढ़िए। ये नीचे जो है 1 नंबर यहाँ तारा देवी लिखा है बीच में, नीचे। दिख रहा है आपको? तारा देवी, हाँ, तिब्बत हाँ। वालों में हुँ, हुँ। योगाचार पंच द्वारा पूजनीय है। तारावती हुँ, से हुँ। ही दुर्गा दुर्गा का भी स्वरूप यानी गढ़ा गढ़ा गया है, गया है। गढ़ा गया है। हुँ, हाँ, तो बुद्धिस्ट जितने हुँ। देश में जाएँगी, यही तारा देवी वहाँ मिलेंगी। लेकिन भारत में क्या हाँ, किया, बुद्धिज़्म नहीं रहा, तो आप लोगों ने बोधिसत्वों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश बना लिया और तारा देवी को आप लोगों ने दुर्गा काली बना लिया। तो ये तारा और देवी आप जो है, ये हाँ, हाँ ये बोलिए। जो तारा देवी इस बुक में जो तारा देवी के बारे में बताया गया है, वो हुँ, हुँ। उनका क्या है, उनका इतिहास या फिर उनका आप कह सकते हैं उनका डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे? कि तारा देवी के बारे में हम इसके कैसे जानेंगे? तारा देवी को आपको जानना है, तो सबसे बढ़िया किताब है हुँ, गॉड ठीक है। ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म। और उस हुँ, किताब से आप बड़े अच्छे से देखेंगी कि जितने भी भारत में जितनी मूर्तियां हैं महिला की, वो हुँ, सारी की सारी कैसे हुँ, बुद्धिस्ट के हैं। मतलब भारत से बाहर निकल के देख लीजिए, किसी बुद्धिस्ट देश में आप चली जाइए, सारी की सारी हुँ। मूर्तियां आपको तारा देवी दुर्गा की मिलेंगी और वो सब की सब आपको पता चलेगा कि ये तो बुद्धिज्म की मूर्तियां हैं। भारत में बुद्धिस्ट नहीं रहे हैं तो इसको हिंदू हिंदू मूर्ति बोलने लगे। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये चीज मैं हुआ ये है। भी पूछना, अच्छा। हाँ, अब आपका एक और सवाल था इसमें। वो सवाल क्या था हुँ, कि क्या धर्म से कैसे महिला की स्थिति डाउन हुई है? तो मैं दिखाता हूँ हुँ, आपको कि धर्म से कैसे डाउन हुआ है।
वो जानना ज़रूरी है। वो आप एक बार देख लेंगी तो शायद आपको समझ में आएगा। मनुस्मृति का चैप्टर 4 जो है उसका 204 श्लोक है आप पे किताब? नहीं सर, मेरे पास मनुस्मृति नहीं है। अच्छा नहीं है, नहीं। तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। दरअसल मनुस्मृति में अलाउ ही नहीं किया गया है किसी महिला को यज्ञ हवन करने का, पूजा-पाठ तक का अधिकार नहीं है। ये चैप्टर 4 अगर हम निकाल लें, देखें आपके तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ, बस 1 मिनट, बंद कर दिया मैंने। तो इसमें मैं आपको निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मनुस्मृति आप जिस पूजा-पाठ की बात कर रही थी, ये मनुस्मृति क्या कहता है, ये 205 नंबर श्लोक। इस 205 नंबर श्लोक में कहता है, बिना वेद ज्ञाता के द्वारा तथा बहुतों को यज्ञ कराने वाला वेद ज्ञाता के द्वारा कराए गए यज्ञ में और स्त्री तथा नपुंसक जिसमें हवन करता हो, चली भाग गई क्या ये देखिए, आप आ जाइए एक बार देख लीजिए ना ये कि धर्म जो है कैसे स्त्रियों की गर्त करता है, वो एक बार देख लीजिए। इसमें लिखा है यज्ञ और स्त्री तथा नपुंसक जिसमें हवन करता हो ऐसे यज्ञ में ब्राह्मण कभी भी भोजन न करे। ई तक लिख दिया है कि जिस यज्ञ हवन में अगर स्त्री हवन कर देगी, उठा के उसमें आग में कुछ डाल देगी, महिला को इतना अपवित्र समझा जाता है कि यज्ञ हवन में जैसे नपुंसक को इन्होंने अपवित्र समझा है, वैसे स्त्री को समझा है कि वो डाल ही नहीं सकती। अच्छा ये आ गई हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए 205 एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर से आप रहने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ये आप देख पा रही हैं? जी सर, मैं देख रही हूँ। तो इसमें क्या लिखा है 205 में कि स्त्री अगर जिसमें हवन करता हो ऐसे यज्ञ में ब्राह्मण कभी भी भोजन न करे। अब बताइए कि स्त्री में और नपुंसक में ऐसी क्या दिक्कत है कि वो यज्ञ हवन नहीं कर सकती? बताइए। ये तो अधिकार मिलना चाहिए ना, पूजा पाठ हो रहा है, हवन करना चाहिए, लेकिन ये तो मना कर रहा है। आगे सवाल हमेशा ही 206 मेरे मन में में था, क्योंकि हाँ बोलिए। जब भी कभी अब हमारे यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता था ना, हम्म तो जब भी घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा होती थी, तो उस पूजा में स्त्री को बैठने नहीं दिया जाता था, है ना? वो पूजा सिर्फ मेल ही करवाएंगे, ऐसा था। तो ये सवाल मेरा कई बार कई पंडितों से भी रहा कि ये मेल ही क्यों करवाएंगे, ये मैं भी तो करवा सकती हूँ, है ना? लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। उनका कहना ये होता था कि नहीं, ये तो आदमी करवाते हैं, इसको लेडीज नहीं करवाती है ना? उसका कारण ये है कि स्त्रियों को वेद मंत्र सुनने की आज्ञा नहीं है, अब दूसरी क्योंकि तरफ यज्ञ एक हवन सवाल होगा। और है। अब और एक और मंत्र पढ़ लीजिए 206 में, जिस यज्ञ में ये लोग कौन लोग, तो स्त्री नपुंसक अब बहुयाजक आदि हवन करते हैं, वह यज्ञ कर्म सज्जनों का, श्री का नाशक और देवताओं के प्रतिकूल है, अतः उसे छोड़ देना चाहिए। मतलब देवता भी नाराज हो जाएगा अगर स्त्री हवन कर देगी तो। अब यहाँ पे मेरा एक तो सवाल है। हाँ बोलिए। मेरा ये सवाल है कि इसमें हवन के लिए स्त्री को मना किया गया है, लेकिन अभी जो इस टाइम में जो दौर चल रहा है, जैसे कोई भी हवन होता है, तो उसमें पूरे परिवार को साथ में बिठाया जाता है, साथ में स्त्री भी बैठती है। तो फिर उसमें हवन में हम कैसे जो भी चीज़ें होती है वो डालते हैं, तो उसमें तो स्त्री का भी हाथ लगता है। तो फिर किताब में ये कैसे बोला गया और फिर इधर करवा कैसे रहे हैं ये चीज़? देखें, आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, ये पता है ना आपको? हाँ, पता है। और आज जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू था, तब आपको ये भी पता है कि बाबा साहब ने चौदार आंदोलन किया था, जिसमें एससी एसटी को पानी पीने का हक नहीं था बिल्कुल। सार्वजनिक तालाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का डंडा है, फिर भी आपको कहीं कहीं सुनने में मिल जाता है कि अमुक एससी जाति के लड़के को मंदिर में नहीं घुसने दिया, उसको बाहर कर दिया, ये कर दिया। कभी कभी सुने, हर जगह नहीं मिलता है। तो जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का दबाव है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डंडा है, जिसके कारण से अब वो मना नहीं कह पा रहे हैं चाह के भी। वो देख रहे हैं कि बाकी पूरी दुनिया तो अब महिलाओं को देनी पड़ रही है ग्लोबलाइजेशन में, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा। तो उनकी किताब में ये जो बात लिखी है, इसी को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि इनसे भी ऊपर है ना वो, अब उनको चाह कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ रहा है। अगर अब वो भेदभाव कर देंगे, तो वो महिला या वो अमुक जाति का जो भी व्यक्ति है, वो जाके उन पर केस कोर्ट कचहरी में लगा देगा एक्ट,
कि देखो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसके दबाव अच्छा। के कारण ये कर रहे हैं। अगर प्रॉपर उनका अपना राष्ट्र हो तो यही किताब फॉलो होगी। वो क्यों कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, अच्छा। उनको हिंदू राष्ट्र क्यों हम्म। चाहिए? तो इसलिए चाहिए कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये अपने धर्म ग्रंथ को फॉलो नहीं करने दे रहा है ठीक से। अगर हिंदू सॉरी, राष्ट्र एक बनेगा तो सवाल। पर ग्रंथ को फॉलो करेंगे वो। हाँ। बिल्कुल, आप हाँ जो बोल। कह रहे हैं ये ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन मैं ये भी हम्म। कहना चाहूँगी कि जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब सीता जी उनके हम्म। साथ नहीं थी। मैं उस टाइम हम्म। की बात बता रही हूँ, जब ये रामायण काल की बात है ना। तो हम्म। सीता जी उनके साथ नहीं थी, तो कहा गया था कि राम जी अकेले अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, उनके साथ हम्म। उनकी पत्नी का होना ज़रूरी है ना? लेकिन सीता जी हम्म। का कोई अता-पता नहीं था, तो उन्होंने फिर सोने की सीता जी बना के और उनकी प्रतिमा को पास में रख के और फिर उन्होंने यज्ञ किया। ये कैसे हुआ? जब कह रहे हैं कि स्त्री के बिना भी इसमें यज्ञ होता है, तो फिर सीता जी की ज़रूरत राम जी को कैसे पड़ी? बहुत खूबसूरत आपका सवाल है, लेकिन उससे पहले हमें 1-2 पॉइंट और डिस्कशन करना चाहिए, ताकि ये पता बिल्कुल। चल सके कि जिस चीज़ को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसकी एक्चुअल में हुँ, हकीकत क्या है। ये आपके बिल्कुल। मनुस्मृति के ही चैप्टर 9 में आप आ जाइए और हुँ, इस चैप्टर 9 का पहले दूसरे श्लोक को ही एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये श्लोक 2 है, यहाँ पे। पति आदि आत्मीय जनों को चाहिए वे रात दिन स्त्रियों को स्वाधीन रखें, उनकी हुँ, देखभाल क्रिया करें, उन्हें स्वाधीन न रहने दें और अच्छा। निषिद्ध विषयों में आसक्त होती हुई उन्हें अपने वश में करें। तो ये हुँ, बात जरा ध्यान से समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि पत्नी जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकती है, उसको छोड़िए हमेशा मत पति स्वतंत्र। को चाहिए। हाँ, पति को हुँ, चाहिए कि उस पर वो हमेशा निगाह बिज़ी रखे। रखे उसको, उस बिल्कुल निगाह रखे। हाँ, हुँ, उस पर निगाह रखे, ये बात कह रहा है। उसका अगला हुँ, श्लोक जो है वो भी एक बार आप देख लीजिए। हुँ। ये देखिए, स्त्री की रक्षा पढ़ लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। अ, बिल्कुल बहुत बारीक है ना, तो ये ठीक से मुझे इतना विज़िबल नहीं हो रहा है। आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर अच्छा, होगा। मैं वो भी कर देता हूँ। 3 नंबर कहता है, स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था हुँ, में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। स्त्री हुँ, स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। कह दिया, क्योंकि स्त्री इंसान स्त्री नहीं है, सही बात है। हाँ, योग्य नहीं है। आगे कहता है, रक्षा युवावस्था में पिता आदि स्वजन भी कर सकते हैं, अतएव युवावस्था में पति का रक्षा करना अधिक समझना चाहिए। तो इसने तो आपको ये बता दिया ना कि कोई भी महिला जो है वो स्वतंत्र रहने के योग्य ही नहीं है। लेकिन हुँ, वहीं हुँ, जो बुद्धिज्म की आप बात करते हैं, जो आपने तारा देवी देखी, उसमें जो बौद्ध हुँ, भिक्षुनी होती थी, तो बौद्ध हुँ, भिक्षुनी तो वो बड़ी आसानी से वो रह सकती थी ना वो। मतलब वो तो अकेले अच्छा, रहती थी। वो तो अच्छा। उनके तो सबूत मिल गए हैं। उनके अभी ये देखें कई सबूत दिखाएँ, एक और आपको सबूत दिखाता हूँ। हुँ, उनके सबूत मिल गए कि उनके अपने छात्रावास थे। कहाँ आपको ब्राह्मण धर्म में यज्ञ हवन करने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है और हुँ, कहाँ बुद्धिज्म में उनके छात्रावास थे जो घरों से बाहर रह के पढ़ाई लिखाई करती थी और इनके हुँ, पुरातात्विक सबूत मिल रहे हैं। देखें, वडनगर में बौद्ध मठ में था महिला भिक्षु का आवास। जमीन खुदाई से मिल रहा है कि 7वीं सदी वहां महिला बौद्ध भिक्षुनी रहती थी। उन लोगों के अपने छात्रावास थे। उनके ऊपर किसी पति, पिता या भाई का दबाव नहीं था, अकेले रहती थीं। नालंदा हुँ, विश्वविद्यालय के बारे में लिखा गया है कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ पे लड़कियाँ जो पढ़ती थीं, वो जाते थे एक-दूसरे के हॉस्टल में मिलने जाते थे, डायरी में लिख के जाते थे। ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो एक बुद्धिज़्म की हुँ, सभ्यता है जो भारत में मिल रही है, जो कह रही है कि लड़कियों को सारा चीज़ हक है और वो सारे हुँ। रिचुअल में पढ़ लिख सकती हैं। एक ब्राह्मणिज़्म है कि यज्ञ मंत्र सुनने नहीं दे रहा है, यज्ञ हवन नहीं करने दे रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ब्राह्मणिज़्म में महिलाओं का हक छीना गया है और उनके ऊपर एक मर्द को हमेशा निगरानी के लिए बैठा दिया गया है? बिल्कुल छीना बेट गया है, बिल्कुल छीना गया है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। महिलाओं को हर जगह दबाया गया है, उनसे सारे हक छीने गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ है? पहली चीज़ तो ऐसा क्यों और कब से हो रहा है और इसको किया किसने है, ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि एक तरफ आप कह रहे हो कि महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, ठीक है?
यज्ञ हवन वो नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ आपको जब अश्वमेध यज्ञ करना है तो उसी पत्नी की ज़रूरत आपको पड़ रही है, उसके बिना आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं। तो अब ये 2-2 एक चीज़ें कैसे हो रही है? हाँ, अब मैं जितनी भी बात दिखाया ये, जैसे ये दिखाया ये पुरातात्विक सबूत मिला, लेकिन आप जो कह रही हैं, वो पुरातात्विक सबूत उसका नहीं है। आप जो कह रही हैं, नहीं। वो स्पाइडरमैन, बैटमैन की तरह एक कथा कहानी है। लेकिन उसमें भी एक बात है, हुँ, उसमें भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे, आपके उस किताब पे भी चर्चा करते हैं। चर्चा आपकी कैसे हुँ। शुरू होती है कि सीता नहीं है राम के साथ, क्यों नहीं है राम के साथ? क्योंकि उनको वनवास छोड़ दिया गया था ना, जब वो प्रेग्नेंट थी और नगर में ये बातें हो रही थी कि वो किसी और के घर रह के आई हैं, फिर भी राम ने उन्हें अपना लिया, तो उनको फिर छोड़ दिया गया था ना जंगल में। तो तो उस टाइम एक नहीं थी एक वो। बात बताइए एक बात बताइए, हुँ। अभी बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई मर्द ऐसे कह सकता है कि किसी लड़की का शादी से पहले कहीं कोई अफेयर है या कहीं कुछ है तो उसको हम जंगल में छोड़ देंगे, ऐसा कोई कह सकता है? सर गाँव में है ना, नहीं, गाँव में गाँव में नहीं है। अभी भी ऐसा बहुत मामले शहर में शहर में पता मामले है? चलते हैं, गाँव में नहीं चलते हैं। अभी भी बहुत चल रहे हैं सर, बहुत। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ऐसे मामले चल रहे हैं तो उनके नहीं, पास नहीं राइट है कि नहीं है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का? शायद मैं कॉन्स्टिट्यूशन श्योर का हूँ राइट कि है कि नहीं गाँव है? में ना इस तरह के मामले ज़्यादा अच्छा चलते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि गाँव में चलते भी होंगे। हमने मान लिया आपकी बात। लेकिन क्या महिला को ये उनको हक पता ही दिया नहीं गया है है ना, कि नहीं कि वो कब नॉलेज ही नहीं नॉलेज की बिल्कुल बात नहीं है, कर पर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ना। है ना? तो क्या सीता जी को ये हक था? सीता जी तो माता जी हुँ, थी ना, हुँ, वो तो देवी थी। हुँ, उनके पास हक था कि वो राम को चैलेंज कर सकती थी कि किस आधार पर मैं तो इनोसेंट हूँ। पब्लिक चाहे हुँ, जो हुँ, सोचे, 4 हुँ, हुँ, लोग क्या सोचे लेकिन मैं तो इनोसेंट हूँ, तुम मुझे क्यों बलि चढ़ा रहे हो? और सीता माता को हुँ, ऐसा हक था बोलने का। हाँ। चैलेंज कहीं कर सकती थी इस बात को। देखिए, सुनिए, जो मैंने पढ़ा है, जितना बोलिए। मैंने समझा है, मैं आपके जितना नहीं हुँ, जानती हुँ। हूँ, लेकिन जितना मैंने समझा है और जितना मैंने जाना है, सीता जी ने अपने हस्बैंड को जब उन्होंने परेशान देखा लोगों की बातों से, उनको पता नहीं था एक्चुअली कि ये बातें चल रही है नगर में, कि मेरे बारे में इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन जब उनको ये चीज़ पता चला कि इस तरह की बातें मेरे बारे में चल रही है और मेरे हस्बैंड इसीलिए परेशान हैं, तो शायद उन्होंने ही अपने हस्बैंड को ये समझाया कि आप मुझे यहाँ से हटा दीजिए, मेरा परित्याग कर दीजिए, ऐसा मैंने उस रामायण में पढ़ा था। मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, जितना जानती हूँ उतना मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि और कुछ जान सकूँ। अगर ये ठीक नहीं है, अगर ये सही नहीं है, तो फिर मैंने गलत ही सुना है या पढ़ा है। देखें, आपने जो भी पढ़ा है ना, वो सही नहीं है दरअसल, ठीक है? ठीक है, वो ठीक मैं है। बताता हूँ वहाँ पे चक्कर क्या था, हुँ, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे दरअसल क्या था, मैं वाल्मीकि रामायण ही हाँ, ओपन कर देता हूँ। प्लीज़ दिखाइए। राम एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो कोई हुँ, शक्की टाइप का माइंड नहीं होता है, शक करने वाला। हुँ, हुँ, और हुँ, जो हुँ, व्यक्ति ईगोइस्ट होता है, ईगो बहुत ज़्यादा हो, कि हमको फितूर हुँ, चढ़ गया है, वो कैसे हमको बोल दिया। एक होता है ना, एक व्यक्ति हुँ, हुँ, होता है कि कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी सुन ले, लेकिन उसको ज़्यादा वैल्यू ही नहीं देगा उनकी बात को। और वो चाहेगा बिल्कुल जैसे बाबा सही। साहब अम्बेडकर हैं, जब वो ये बात लागू हुँ, कर रहे थे कि एक हिंदू को एक ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि भारत में बहुपत्नी वो था, ईश्वर भी बहुत सारे, हुँ, कृष्ण 16-16 हज़ार शादियाँ करके बैठे थे। तो यहाँ पे हुँ, बहुपत्नी का रिवाज था। तो जब हुँ, उन्होंने एक पत्नी का हिंदू कोड बिल लाया, तो सारी ब्राह्मणी महिलाएँ वहाँ पहुँच गई उनका विरोध करने कि अबे तू धर्म बिगाड़ेगा, हैं? असुर असुर हमारा अच्छा, धर्म बिगाड़ने आया। उनको पता ही नहीं है अच्छा। कि एक पति एक ही पत्नी होनी चाहिए। उनको किसी ने चढ़ा दिया कि धर्म बिगाड़ रहा है, वो जाके विरोध कर रही हैं। लेकिन फिर भी वो हुँ, अड़े रहें और उन्होंने नियम बनाया कि एक ही शादी होगी एक हिंदू की। तो उस बहुत समय सही। उनका विरोध हो रहा था। लेकिन आप ये हुँ, देखिए यहाँ पे आप राम का जो केस है, इसमें बाबा साहब ने इतने विरोध के बाद बदल दिया, सुना नहीं समाज का, क्योंकि उनको पता था कि जो सही है, जो सच है, मुझे अपने ऊपर लेके लोगों की आलोचना सह के भी, निंदा सह के भी सही को सही ही कहना है। राम क्या है, राम का जो चरित्र वाल्मीकि रामायण में है वो इस तरह से है कि राम लोगों की सुन के, निंदा सुन के कह रहे हैं कि हम अपनी बीवी के साथ गलत करेंगे, एक महिला के साथ गलत करेंगे, एक इनोसेंट महिला के साथ गलत करेंगे। अब बताइए कि हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है कि भले एक अपराधी छूट जाए लेकिन एक इनोसेंट को फांसी मत दे देना।
एक बिल्कुल सही इनोसेंट को बात है। मत सताना। अब ये बिल्कुल देखिए सही बात। वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन कर दिया। राम का पहले दिमाग पढ़िए कि लेखक जो है राम का दिमाग कैसा बनाया है। ये है हुँ, उत्तरकांड का पंचचत्वारिश सर्ग और इसमें अपने हुँ, सारे भाइयों को बुलाते हैं सीता के बारे में चर्चा करने के लिए। और हुँ, इसमें होता क्या है 11 नंबर श्लोक में आप देखेंगे कहते हैं परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। हुँ, इस चीज को आप जरा ध्यान दीजिए। इससे पहले राम ने सती परीक्षा ली हुँ, है। ली है, सीता को आग में जलना पड़ा है। तो क्या राम बिल्कुल। को ये बात नहीं पता थी कि सीता तुम आग में हम जल रही हो, अग्निदेव तुमको निकाल के लाया है। राम को उसी समय ही खारिज कर देना चाहिए था कि भविष्य में लोग तब भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही लेकिन बात है। राम उस समय एक्सेप्ट कर लेते हैं, सीता गर्भवती हो जाती हैं और फिर राम जो है लोगों की सुनते हैं। इसका मतलब कि उनका पहला वाला जो सोच थी कि अग्नि में जल के अग्नि परीक्षा दे देगी तो लोग इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि पवित्र है, ये बात यानी कि गलत निकल गई राम का। लेकिन उसके बदले में बलि तो सीता चढ़ गई, आग में जलने को तैयार हो गई, जली आग में। हम्म? एक बिल्कुल, राम के बिल्कुल गलत सही बात। डिसीजन ने या तो राम को हुँ, उसी समय डिसीजन ले लेना चाहिए था। आपने एक बार झोंक दिया माता सीता को आग में, दूसरी बार आपने गर्भवती हालात में जंगल छोड़ा। अब ये देखिए इनकी फितूर पढ़िए, राम की सोच कैसे दिखाई है यहाँ के लेखक ने। 14 नंबर जो हुँ, श्लोक है, 14 नंबर हुँ, कहते हैं नरश्रेष्ठ बंधुओं, अपने भाई से कहते हैं, भाइयों को बुला के, मैं लोक हुँ, निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको हुँ, भी त्याग सकता हूं। फिर सीता को त्यागना कौन सी बड़ी बात है। कह रहे हैं कि अच्छा। आत्महत्या कर लूंगा अगर हमको कोई बुराई कर देगा। ये बताइए कि आप रूपम झा, आपकी कोई हुँ, बुराई कर देगा आप आत्महत्या कर लेंगे? आप मेरी बुराई कर सर देंगी मैं आत्महत्या कर लूंगा? बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक टाइम था, अ, अब तो हम्म। मैं बहुत अलग हूँ, लेकिन एक टाइम था हम्म। ऐसा कि अगर कोई मेरी बुराई कर दे, तो सच में मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। ऐसा लगता था कि मैं क्या ही करूँ ताकि लोग मेरी बुराई ना करें, है ना? तब आप लेकिन मैं बहुत चेंज अमेच्योर हुई थी। हूँ। तब आप अमेच्योर मैच्योर थी, नहीं अब थी, नहीं मैच्योर हो सर। गई। नहीं नहीं थी। सर, ऐसा नहीं हाँ, थी ना। हाँ, ऐज वाइज़ तो मैं मैच्योर ही थी, लेकिन सोच से हम्म। मैं मैच्योर नहीं थी, मैच्योर है ना? नहीं थी। देखिए यही आपका उत्तर हाँ। है। ये लेखक जो है हुँ, राम को हुँ। अमेच्योर दिखा रहा है कि राम इतना मैच्योर ही नहीं है कि इस बात को सोच सके। और राम क्या कहते हैं कि हम अपने प्राण को त्याग देंगे अगर कोई लोक निंदा हुँ, करेगा। तुम सबको, सारे भाइयों को त्याग दूंगा अगर कोई पड़ोसी कह देगा, दो बातें कह देगा। कहते हैं ना पड़ोसी हैं, वो अंकल हैं, वो अंकल हैं, वो बोल रहे थे कि ऐसा करता है वैसा करता है, उसकी लड़की वैसे करती है, लड़का वैसे करता है। राम की सोच ऐसी दिखाई गई है वाल्मीकि रामायण में। फिर कहते हैं हुँ, सीता को त्यागना कौन सी हुँ। बात है। मतलब मैं अपने को त्याग सकता, अपने भाइयों को, तो सीता कौन सी खेत की मूली है। अब यहाँ से इस सोच को पकड़िए ना, इस सोच को बिल्कुल पकड़िए सही बात है। कि हाँ, घर बिल्कुल। में देखें, एक होता है किसी ने गलत किया, यहाँ हुँ, तो सीता इनोसेंट है ना। हुँ, सबसे बड़ी बात कि इनोसेंट है। हम अगर यहाँ पे सीता गलत होती, अफेयर होता, तो एक बार को हम राम का पक्ष हुँ, लेते कि भाई चलो उसने अफेयर देख लिया, कहीं पे गलत करते हुए देख लिया तो उसकी ऐसी सोच बन गई। एक बार उसकी सोच को भी डिस्कस कर सकते थे। पर यहाँ तो हुँ, हुँ। इनोसेंट के साथ इस तरह की बात आ रही है। एक गर्भवती बिल्कुल सही महिला, बात। आपको पता होना चाहिए कि गर्भवती महिला को खाने-पीने की ज़रूरत होती है। उस समय एक दास-दासी मतलब रेस्ट सेविका की की ज़रूरत ज़रूरत होती होती है, घर की है, ज़रूरत बिल्कुल। होती है। और उस समय उनको उनके भी मायके ना भेज के जंगल में भेजना, अकेले भेजना, बिना बताए भेजना, इसको कैसे जस्टिफ़ाई किया जा सकता है? और तब की बिल्कुल नहीं हालत में जस्टिफ़ाई किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता बिल्कुल ना। नहीं किया जा अब सकता है। बिल्कुल नहीं ये किया जा देखिए या सकता है। 15-16 नंबर श्लोक देखिए क्या लिखते हैं। कहते हैं 16 नंबर हुँ, में, अतः सुमित्रा कुमार यानी लक्ष्मण, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता को उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। राज्य हुँ, के सीमा के बाहर ले जाकर ऐसे ही छोड़ आओ। और सबसे गजब की बात क्या होती है कि इस घटना के बाद ये देखिए हुँ, षट-चत्वारिश सर्ग यानी 46वां सर्ग, ये जब ले जाके छोड़ के हुँ, आते हैं, सीता जी जब ये बात सुनती हैं, उनके साथ क्या बीतती है। हुँ, ये 4 नंबर श्लोक देखिए, हुँ, 4 नंबर श्लोक।
विदेह नंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा है जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। लक्ष्मण को भी पता है कि वो गलत काम कर रहा है, राम को बस नहीं पता है। लक्ष्मण को पता जी, है कि आज अच्छा। मैं भाभी को छोड़ रहा हूं, लेकिन राम को, जिसको हुँ, भगवान बना के जय श्री राम के नारे लगा के मंदिर बना रहे हैं, वो व्यक्ति को ये बात नहीं पता है। और आगे ये 9 नंबर में क्या कहती हैं कि मैं महाराज शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ। अब उनको छोड़ना था ना कि आप यहीं उतर जाइए, मैं जा रहा हूँ। तो अब वो बिल्कुल पूछ सही रही हैं बात। कि तुम बताओ ना भाई, क्या हुआ है, क्या हुआ है। अब ये देखिए 1 नंबर अष्टचत्वारिश यानी हुँ, कि 48 सर्ग में लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। एक गर्भवती महिला जो है मूर्छित होके गिर जाती है कि हमारा पति हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सही सोचिए, बात है, अब बिल्कुल एक सही बात महिला है। यहाँ पे कह रही है, ये महिला का पक्ष है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये भी बात इसी यही लेखक लिख रहा है। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो पाठ कि राम जी जो हैं सीता जी का सोने का, हम कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिक्स नहीं होता है कि कोई व्यक्ति जो हुँ, है हुँ, मार दो और मार के फिर जाके फूल माला चढ़ाओ उस पर, और लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ देखो कितना इनको मानते थे, फूल माला आके चढ़ा रहे हैं इन पर। अब यहाँ पे मान लीजिए जब ऐसी स्थिति हुई, जंगल में छोड़ दिया गया, अब कोई उनकी मूर्ति बना के अपना यज्ञ भी करा लेगा, तो आप उसको क्रेडिट देंगी, इस घटना को नहीं देखेंगी यहाँ पे क्या हुआ। बिल्कुल क्रेडिट नहीं देंगे, क्रेडिट बिल्कुल नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है, सवाल मेरा ये था कि जब हम्म। वेदों में या जो भी मनुस्मृति है उसमें ये बोला गया है कि महिलाओं का जो है हवन में हवन करना निषेध है ना? ये बोला गया है हम्म। मनुस्मृति में। तो फिर सीता हम्म। की मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे कहने का हाँ, मतलब ये वही है। और वही वो राम वही मैं हाँ, कह रहा हूं ना कि ये तो लेखक है ना। लेखक क्या किया हाँ, आपको कि एक महिला के साथ गलत होते दिखा दिया, एक महिला के साथ गलत होते हाँ। दिखा दिया। अब उसको अश्वमेध यज्ञ कराना है तो उसको नियम पता है कि भाई उसमें तो किसी महिला का नहीं, महिला कोई जेन्युइन महिला महिला तो नहीं। एक हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ये पहले देख लीजिए। हाँ, ये हाँ, है हाँ। वाल्मीकि रामायण, और वो प्रसंग देख लीजिए उनके रसातल प्रवेश का। पहले सीता जी का रिएक्शन भी तो देख लीजिए ना। फिर कोई मूर्ति बना के बिल्कुल। बैठा भी लेगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे वो जो 2 बच्चे गए हैं राम के पास, राम को ये नहीं पता है कि वो उनके ही बच्चे हैं। और नहीं पता वो है। वाल्मीकि को बुलाते हैं, वाल्मीकि को बुलाते हैं कि वाल्मीकि आके गवाही दो। महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता की शुद्धता का समर्थन। अब सीता शुद्ध हैं हुँ, कि नहीं है, अब ये बताइए कि इन्होंने वो तो जंगल में छुड़वाए, 2 बच्चे भी हो गए हैं। अब उनको बुलाया हुँ, जा रहा है वाल्मीकि को कि आके सीता की शुद्धता का समर्थन दो। अब हम बोल रहे हैं कि आप उनकी हुँ, मूर्ति ही बना के अश्वमेध यज्ञ में रख लेंगे, लेकिन ये सारी बातें कैसे छुपेंगी। अब ये हुँ, देखिए, इतने सारे ऋषि हुँ, बैठे हैं और यहाँ पे सीता जो है, ये देखिए हुँ, 16 नंबर श्लोक। दशरथ नंदन, यह हुँ, सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्म परायणा है। ये वो व्यक्ति बोल हुँ, रहे हैं जिनके आश्रम में वो रही थी। मतलब ये हालत कर दी है माता सीता की कि पति जो है किसी ऐसे व्यक्ति से गवाही ले रहे हैं जहां पे ये लोग छोड़ दिए थे। अब उनसे गवाही ले रहे हैं कि तुम बताओ कि पवित्रता तब तक रही है कि नहीं रही है। वो कह रहे हैं हुँ, सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्म परायणा है। आपने लोकापवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। 17 नंबर, महान व्रतधारी श्री राम लोकापवाद के डरे हुए आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएंगी, इसके लिए आप हमें आज्ञा दें। और 18 नंबर, ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के गर्भ से जुड़वा पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। रघुकुल नंदन, हुँ, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र, मेरे मुंह से कभी झूठ बात नहीं निकली हो। बोल दे हम ब्राह्मण हैं, प्रचेता के पुत्र हैं, झूठ बात हुँ, नहीं निकली, हम सही बोल रहे हैं, ये सब बोल दिए। फिर आगे 22 नंबर, रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि द्वारा हुँ, सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था। यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। इसका आचरण हुँ, सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सका, तथा यह पति को ही देवता मानती है। अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। तो ये सारी हुँ, बातें इतना लिखने के बाद से अब सीता जी का क्या हुँ, रिएक्शन है कि सीता जी कह रही हैं कि मैं
अब तो तुम्हारे पास आऊंगी ना राम, और वो जमीन में वो हो जाती हैं, धस जाती हैं, मर जाती हैं, या जैसे भी चली जाती हैं। ये देखिए, ये 16 नंबर में लिखता है कि भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। नहीं जाती पति के पास कि एक बार हुआ, तुम दो दो बार मुझ पर शक किए और सही दो दो बात बार है, मुझे घर बिल्कुल से सही बाहर बात है, निकाल दिए। अब बिल्कुल सही ये बात। ये बात हो ही गई। अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति आपको, जिस किताब में तोप की चर्चा है, इस किताब में तोप की चर्चा है, ये बात आपको पता है? तोप नहीं, सॉरी, हाँ, नहीं तोप, पता। तोप की नहीं, चर्चा नहीं है। तो पता। आप जो बोल रही थी ना कि अश्वमेध यज्ञ में कोई मूर्ति बना के बैठा रहा था, उन्होंने मूर्ति बना के बैठा दी, इसलिए बैठा दी क्योंकि अश्वमेध यज्ञ की ये परंपरा है कि वहां जो घोड़ा होता है, उस घोड़े के साथ उस महिला को गुजारना पड़ता है। आप जो पूछ रही थी ना, नहीं, उसका ऐसा मतलब असल क्या, बात मतलब ये घोड़े है। के साथ उस महिला को रहना पड़ेगा? हाँ, उस महिला को उस घोड़े के साथ रात भर सोना पड़ेगा, ये नियम है। ये कहाँ और लिखा अगर हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। मुझे अगर देखना है। ये, अच्छा जी, देखना है, चलिए वो भी निकाल बिल्कुल। के दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा सभ्य वाला दिखा देता हूँ, क्योंकि हाँ, एक ऐसा बिल्कुल। भी है जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहूंगा, तो मैं अच्छा, आपको सबसे सबसे सभ्य वाला दिखा देता हूँ। ये क्या बदतमीजी है यार? हाँ हाँ, वो है, ये चीज है, ये क्या यही बदतमीजी चीज है? है। हाँ, ये चीज है, ये चीज वहां पे है। इसको दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ऐसा लिख रखा है। तो इसमें ना आप कुछ कर मैंने सकती तो हैं, ना यही सुना था हम कि कुछ कर सकते हैं। उनको हवन करना था पत्नी के साथ, और पत्नी नहीं थी, इसीलिए उनको सोने की मूर्ति बना के और हवन में बिठाया गया। अभी हवन वाले नहीं बात से अपनी शुरुआत हुई थी, नहीं, है ना? वो आपने अधूरा पढ़ा है, आपने उत्तरकांड का अधूरा पाठ पढ़ा है। आप बालकांड का पढ़िए, जहाँ राम जन्म की बात चल रही है। और हम्म राम जन्म में जब अश्वमेघ हुआ है, मतलब उनके उसकी बात चल रही है, पुत्रेष्टि यज्ञ की। उससे पहले हवन हुआ था, हम्म उससे पहले जो है अश्वमेध हाँ, यज्ञ हुआ मतलब था। पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया था राजा दशरथ ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहां भी हाँ, अश्वमेध हाँ। यज्ञ हुआ था। और वहां पे कौशल्या को रात भर घोड़े के साथ सोना पड़ा था। अरे, ठीक है। हाँ, ये कोई आप बोल रही थी ना, ये क्या बदतमीजी है, दरअसल बदतमीजी हाँ, ये क्या लिखी बदतमीजी है? हुई सच है। में ये तो बदतमीजी है। हाँ हाँ हाँ, तो ये लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको सबूत के तौर पे, क्योंकि आपने डिमांड किया है तो मुझे निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का क्या है ना कि आपको आधी बात बताई जाती है ना, पूरी बात नहीं बताई जाती। हाँ, और इसीलिए तो समझना तो सारी बातें ही चाहिए ना। महिधर का जो अनुवाद है, जिसका हिंदी अनुवाद दयानंद सरस्वती ने किया है, वो तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, आप कहेंगी तो भी नहीं दिखा सकता मैं, वो इतना बुरा हाँ, उसमें ये लिखा है। लेकिन मैं सभ्य वाला आपको दिखा देता हूँ। इसका आप आ जाइए, इसका 14 नंबर सर्ग है, जहाँ पे ये बात आई है। पेज नंबर इनका आ जाएगा 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, यज्ञ का वर्णन, 107 नंबर पेज। तो इसमें हम आ जाते हैं 107 नंबर पेज पे, पंचदश सर्ग, यही है ना, 15वां। तो 14 नंबर ये सर्ग है। अब इस 14 नंबर सर्ग में ही ये सारी बातें आ जाएंगी। इसमें ये भी आपको आएगा कि घोड़े का जो है काट काट के सूंघते हैं, चर्बी पका पका के, ये भी बात इसमें आएगी। क्या? चर्बी पका हाँ पका जी, के? हाँ जी, वो भी आएगी, ये अरे, देखिए। ये कौन सा आप रामायण है? ये वाल्मीकि रामायण है। अब ये देखिए, ये 31 नंबर जो श्लोक है, ठीक है, उससे पहले जो है हम्म अश्वमेध यज्ञ जब होता है, तो उसमें क्या होता है कि घोड़ा जो है ना, उसको चारों बगल घूम हम्म, घाम के आता है। यही होता है ना, घोड़ा चारों बगल घूम घाम के आता है। तो पूजा ये की। ऊपर आप देखेंगी, हाँ, ये देखेंगी उन खंभों में 300 पशुओं और प्रत्येक दिशा में घूमकर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गया। ठीक है। फिर हम्म 31 नंबर में कौशल्या जी ने उस घोड़े को अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। 3 तलवार मार से दिया। घोड़ा के टुकड़ा, हाँ, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने ठीक के है। बाद से अब जो नया वाला है ना, गीता प्रेस गोरखपुर, उसने लिखा है हत्या करने वाली बात को हटा दिया है। वो क्या लिखेगा कि उन्होंने उस तलवार से छुआ, छू के रात भर सोई, वो ये बात लिखेगा। और तो मैं यहाँ वही पे ये क्या पूछना चाह लिखे, रही हूँ। हाँ, अब यहाँ पे हाँ। ये क्या लिखेगा 32 नंबर में कि फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस
अश्व की रक्षा करने को एक रात शव स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रहीं। ये बोलेगा कि रात भर उनके साथ रहीं। लेकिन जब महिधर का यजुर्वेद भाष्य आप जब पढ़ेंगी वेद का, हम्म। जो दयानंद हम्म। सरस्वती ने अनुवाद किया है, तो उसमें वो घोड़े के साथ महिला, जो महिला यजमान की जो महिला होगी उसके साथ पता नहीं क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सा संबंध लिखे हैं, जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकता आपसे। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है लेकिन मैं जिक्र नहीं कर सकता। तो उसमें एक ऐसी चीज ऐसी बात बताइए। लिखी है, वाहियात बात लिखी है। यहाँ मैं आपको वाल्मीकि रामायण की बात चल रही है तो सभ्य ढंग से मैं दिखा दिया कि यहाँ पे ये लिखा है कि घोड़ा को काट देती हैं और काट के रात भर उसके साथ सोती हैं। फिर इसके बाद से तो क्या घोड़ा तो मर दिखाएगा चुका आपको? है। तो घोड़ा तो हाँ, मर तो चुका है। वही इसीलिए तो मैंने कहा ना कि आपको सभ्य तरीके वाला दिखा देता हूँ। दयानंद सरस्वती का ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ेंगी तो उसमें घोड़ा को तब मारा जाएगा जब ये सारा काम हो जाएगा। रानियां जो हैं अच्छा। घोड़ा को तब मारेंगी जब वो सारा काम हो जाएगा, पहले नहीं मारेंगी। उसके पहले कौन कौन सा मंत्र पढ़ के क्या क्या करना है वो उसमें बड़े डिटेल से लिखा है, जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। अब ये आगे तो एक चीज देखिए। बताइए। अब ये देख लीजिए, पहले इसको क्लियर हाँ कर हाँ। लीजिए, सुन लीजिए। हाँ। यहाँ 32 नंबर में ये हो गया कि घोड़ा की इन्होंने हत्या कर दी। अब इस हत्या के बाद से आगे की कहानी देखिए क्या होता है। 34 नंबर देखिए। जितेंद्र या ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथा विधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया। अरे जो बाप रे। ऋषि मुनि थे उस घोड़े की चर्बी को लेकर पका रहे हैं, ठीक है। ओहो। और 35 नंबर में लिखा है कि महाराजा दशरथ होम काल में चर्बी को पकाने पर निकली हुई गंधी को शास्त्र की विधि के अनुसार सूंघ सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। अरे देख ये लीजिए। कौन सा पाप नष्ट हाँ, करना होता है भैया? इनकी उम्र ये साठ कौन सा हजार पाप साल नष्ट हो गई करना थी है? ना। 60,000 साल हो गई थी तो ये बच्चे नहीं, दिक्कत आ रही थी बच्चा पैदा करने में, वो पाप था ना उनपे। अरे इनकी ये और इनकी ये उम्र जो इस है, तरह से। हाँ हाँ। हाँ, इनकी उम्र 60,000 साल हो गई थी, ये बात भी लिखी है इसमें। 8,000 साल तक जिए हैं ये। बहुत जिए हैं सही। नहीं, 60,000 साल इनकी उम्र हो गई थी जब ये हाँ काम ये अच्छा। कर रहे थे, इसीलिए उनको यज्ञ हवन कराना पड़ा। और इसीलिए खीर खा के महिलाएं गर्भवती हुई, इसीलिए। नहीं तो 60,000 साल में 3 3 बीबी थी, बच्चे पैदा हो सकते थे। मतलब ये लिखा है, हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसमें ये बात लिखी हुई ये है। समझ में नहीं आया, ये कुछ चीज समझ में नहीं आया। मतलब घोड़े को पका के और उसको सूंघने से कौन सा पाप नष्ट हो जाएगा? तो अब ये आपने क्या है? कहा ना कि इसमें लिखा था कि अश्वमेध यज्ञ में सीता जी की मूर्ति क्यों बनाई गई। तो अश्वमेध मुझे एक यज्ञ बार वो में ये वाला आप दिखा पाएंगे? वो दिखा कौन पाएंगे सा क्योंकि वाला? मैं देखना चाहती हूँ इन कौन? किताबों में गंदगी कितनी भरी पड़ी है। देखे, मैं देखना चाहती हूँ, मतलब, एक्चुअली सच में देखना हाँ, चाहती हूँ। अब ये मैं आप इसलिए देखना मतलब चाहती हूँ ए- कि एक दिमाग चीज से आप तो देख निकल लीजिए। चुका है हाँ हाँ, अब ये तो ना। चीज समझ गई ना कि महिला की जरूरत क्यों थी, क्योंकि जो घोड़ा जो आएगा ना उसको मार के हाँ। काट के उसका जो भी का अब यहाँ मतलब मेरा दूसरा सवाल और चर्बी है। है, चर्बी है, हाँ उसको उसके हाँ। साथ रात भर सोना भी है। ये तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। पूरी बात आपको हम्म। महिधर के यजुर्वेद भाष्य से पता चलेगी। अब वो पढ़ेंगी अब तो आपका मेरा दिमाग सवाल एक पूरा और के है। पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, बोलिए सवाल ये बोलिए। है कि जब सोने की मूर्ति वाली सीता बनाई गई है ना? तो वो हम्म। घोड़े के साथ हम्म। कैसे रहेंगी या कैसे सोएंगी? क्योंकि उनमें तो जीव है ही नहीं ना, वो तो सोने की मूर्ति है। आप ये बताइए कि कोई ब्राह्मण आपको आधे घंटे में शादी विवाह करा देता है, कोई 3 घंटे में कराता है कि नहीं कराता है? बिल्कुल बताइए। कराता है। हम्म। वो आपको जिस दिन लगन नहीं हो उस दिन भी लगन बना देता है, शादी विवाह का करता है कि नहीं कराता है? वो तो उसके हाँ हाथ में बिल्कुल है ना। करता है। हाँ। वो तो उसके हाथ में है। तो वो उसने यहाँ पे यही चीज दिखाया है कि जब अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे भी हो रहा है राम जी के जन्म पे, हम्म। तो वहां पे कौशल्या है तो महिला थी तो उन्होंने ये काम कर दिया। वहां पे नहीं कोई अवेलेबल है तो मूर्ति बना के कोई और विधि निकाल दिया। ब्राह्मण का तो यही काम है ना, उसी के तो पैसे लेता है। हम सारे जुगाड़ निकाल देंगे, तू मूर्ति रख दे, उसी से काम चला देंगे। बिल्कुल समझ सही रहे हैं ना। बात है। हाँ तो सही कह ये रहे हैं अगर आप। सही यहाँ कह पे रहे क्या दिखाया गया है कि महिला की जरूरत अश्वमेध यज्ञ में इसलिए नहीं है कि आप जाके वहां पे हवन करो, बल्कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को काटना है, घोड़े के साथ रात भर सोना है, इसलिए जरूरी है। अब बताइए एक बात, यहाँ पे लिखा है कि शव स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रही रात भर, एक रात। ई कौन सा नियम है भाई
कि घोड़ा को काटने के बाद से एक रात रहोगे, जबकि ऋग्वेद भाष्य भूमिका जिसमें अनुवाद किया है वो ये कहेंगे कि ये सारा काम खत्म होने के बाद से घोड़ा को काटती हैं, उसके पहले तो पता नहीं क्या क्या चलता है वहां पे। तो ये अच्छा, रात भर वहां गुजारने का कुछ और यहाँ मतलब है जो यहाँ पे अनुवादक छुपा रहा है। समझ रही हैं? समझ रही हूँ। समझ रही हाँ, हूँ। तो समझ ये रही है हूँ। फिर। लेकिन मेरा एक सवाल और है। जैसे आप कह अच्छा, रहे हैं पूछिए। यजुर्वेद, कौन सा बताया आपने? यजुर्वेद कौन सा बताया जिसमें सारे हाँ, डिटेल से लिखा हुआ है? यजुर्वेद का महिधर का भाष्य और इसका हिंदी अनुवाद किया है दयानंद सरस्वती ने, और उन्होंने बोला है कि जो महिधर ने भाष्य किया है उसका ये मतलब होता है, और उसमें उस मतलब बहुत गंदा गंदा निकलेगा। लेकिन दयानंद सरस्वती फिर आगे ये कहते हैं कि अब ये महिधर का बात मैं नहीं मानूंगा, अब मैं अपनी तरह से इसको दूसरे तरह से फिर एक दूसरा अर्थ करके देते हैं, इससे गंदगी बच जाएगी। कहने का मतलब यह है कि महिधर तो था 13वीं 14वीं सदी का ना, दयानंद सरस्वती थे 20वीं सदी के। तो पिछले 700-800 साल में तो वही चीज सही मानी जाएगी ना जो महिधर का चला आ रहा था। ये तो हम्म। जबरदस्ती बाद में बदल रहे हैं ना, मतलब उसका कि अब हम उसको सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही लेकिन बात है, उसमें उसका उस लिपापोती कर रहे हैं। हाँ, लीपापोती कर हम्म रहे हैं। तो ये चीज है। ठीक हम्म। है, फिर आज यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर कभी आप आइएगा तो और इस पर डिटेल्स में चर्चा अभी करें। आज बस इतना ही। सोचिए, तर्क कीजिए और सही जानकारी हासिल कीजिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।